हेलो एवरीवन। हमने जैकोबियंस चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जो कुछ थ्योरम्स हैं उनको देखेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है? इफ द फंक्शंस u1 u2 up to so on un are of the forms u1 is equals to f1 x1, u2 is equal to f2 x1 x2 up to so on un is equal to fn x1 x2 up to so on xn। मतलब कि u1 u2 u3 u4 अप टू सोन un आपके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। n आपके पास फंक्शंस हैं और ये जो फंक्शंस हैं जैसे कि u1 वो आपका x1 का फंक्शन है, u2 आपका x1 x2 का फंक्शन है और ऐसे u3 होगा वो x1 x2 x3 का फंक्शन होगा, u4 x1 x2 x3 x4 का फंक्शन होगा और जो ये un है ये x1 x2 x3 x4 अप टू सोन xn का फंक्शन है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि अगर हम u1 u2 u3 जो हमारे पास ये फंक्शंस थे सारे un तक, इनका अगर हम जैकोबियन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, तो जो हमारे पास आएगा आंसर वो किसके इक्वल आएगा? करली u1 बाय करली x1, मतलब कि u1 फंक्शन का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू में u2 का x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सो ऑन un का xn के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब कि जो u1 फंक्शन है उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे x1 के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली u2 का x2 के रिस्पेक्ट में करोगे, u3 का x3 u4 का x4, ऐसे चलते चलते xn un का xn के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे और उन सबको आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा? u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un के जैकोबियन के इक्वल होगा विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं इसका। देखिए हमें गिवन क्या है? हमें फंक्शंस गिवन है, जैसे कि u1 गिवन है जो कि किसके इक्वल है? f ऑफ x1 के या f1 x1 के, ठीक है। मतलब u1 किसका फंक्शन है? x1 का फंक्शन है। सिमिलरली u2 क्या है? f2 x1 x2, मतलब कि u2 x1 और x2 का फंक्शन है। इसी तरह चलते चलते हमारे पास जो un है वो क्या है? fn, और ये किसका फंक्शन है? x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn का फंक्शन है। हमें निकालना क्या है? ये, ठीक है। हमें क्या निकालना है? ये चीज़ निकालनी है और किसके इक्वल प्रूफ करनी है? इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो ये निकालते हैं, जैकोबियन निकालते हैं मतलब। तो करली u1 u2 अप टू सो ऑन un अपॉन करली x1 x2 अप टू सो ऑन xn निकालते हैं। तो क्या आएगा? आपको जैकोबियन निकालना आता है, हमने इसी वीडियो से प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे निकालते हैं। देखिए u1 का जैकोबियन पहले निकालेंगे, मतलब कि हमें क्या करना है? u1 u2 अप टू सो ऑन un का जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn। तो कैसे निकालते हैं? पहले हमारे पास यहाँ टर्म कौन सी है? पहला जो फंक्शन है वो कौन सा है? u1 है। तो u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो करली u1 बाय करली x1। सिमिलरली करली u1 बाय करली x2 आ जाएगा, मतलब u1 का फिर x2 के रिस्पेक्ट में करली u1 बाय x2, फिर u1 का x3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी तरह u1 का x4 x5 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक पहुँच जाएंगे? u1 का xn के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये साइड में हमने जो दो लाइनें खींची हैं इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट है, ये हम डिटर्मिनेंट में के अंदर रखेंगे। तो डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट रो है हमारे पास ये आ चुकी है। अब देखिए आगे क्या होगा? अब u2 बचा, मतलब कि आगे कौन है? u2 है ना, u2 फंक्शन है। अब इसका x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, u2 का। अब u2 का x2 के रिस्पेक्ट में, ये होता है ना जैकोबियन, यही डेफिनेशन होती है जैकोबियन की। इसी तरह u2 का x3 के रिस्पेक्ट में अप टू सो ऑन u2 का xn के रिस्पेक्ट में। आगे u2 के बाद एक u3 भी होगा, है ना। तो u3 का भी हम ऐसे लिख देंगे x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x2 के रिस्पेक्ट में, u3 का x3 के रिस्पेक्ट में, और ऐसे चलते चलते un का u3 का xn के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे अब u4 के लिए लिखेंगे, u5 के लिए लिखेंगे और अप टू सो ऑन un के लिए लिखेंगे। तो डैश 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 लगा के अब हम un के लिए करते हैं। तो कर ली un बाय x1, un का पहले x1 के रिस्पेक्ट में, फिर x2 के, फिर x3 के, ऐसे करते करते xn तक, ये भी लिखेंगे हम ऐसे ही।
x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, और ऐसे करते करते un का xn के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास। बस अब आपको ये वैल्यूज़ को निकालना है और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो आपके पास यही आ जाएगा जो आपको प्रूव करना था। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो u1 किसका फंक्शन है? देखिए वो x1 का फंक्शन है। u1 मैंने क्यों देखा? क्योंकि जो पहली लाइन है उसमें जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है वो u1 का हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। तो देखिए u1 किसका फंक्शन है? x1 का फंक्शन है, मतलब कि u1 जो फंक्शन है उसके अंदर कौन सा वेरिएबल होगा? x1 वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं u1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x1, तो मेरे पास मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, है ना। जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं u1 ऐसे है 2x1 का स्क्वायर प्लस x1 ऐसे है, मतलब कि इसमें x की टर्म्स हैं। तो इसका अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा x1 के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास क्या आएगा? 4x1 और ये 1, मतलब कि एक हमारे पास टर्म आएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास x1 प्रेजेंट है। तो करली u1 बाय करली x1 का कोई ना कोई तो मेरे पास आंसर आएगा, तो इसको मैंने ऐसे रहने दिया। अब u1 और किसका फंक्शन है? और तो किसी का फंक्शन नहीं है। क्या ये x2 का फंक्शन है, x3 का फंक्शन है, x4 का फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ किसका फंक्शन है? x1 का ही फंक्शन है। यहाँ लिखा हुआ है u1 इज इक्वल टू f1 x1, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई x2 की टर्म, x3 की टर्म, x4 की टर्म तो होगी ही नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं u1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन x2 x3 x4 x5 और किसी के रिस्पेक्ट में भी करता हूँ, ठीक है, x1 को छोड़कर, और किसी के भी रिस्पेक्ट में मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आना है वो जीरो ही आना है। इसका मतलब करली u1 बाय करली x2 जीरो आएगा, करली u1 बाय करली x3 मेरे पास जीरो आएगा, और आगे जितनी भी टर्म्स है फर्स्ट रो की उनका सबका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि u1 मेरा सिर्फ x1 का फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, अप टू सो ऑन सभी जीरो आएंगे, ठीक है। तो मेरी पहली रो क्या बन जाएगी? ये टर्म तो एज इट इज करली u1 बाय करली x1 अप टू ऑन जीरो, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो में हमारा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है u2 का हो रहा है। u2 किसका फंक्शन है? x1 और x2 का फंक्शन है। इसका मतलब कि अगर हम x1 के रिस्पेक्ट में u2 को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तब हमारे पास कोई आंसर बचेगा ही, कोई ना कोई आंसर आएगा ही। इसी तरह x2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ बचेगा ही, मतलब कि करली u2 बाय करली x1 की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी ही, करली u2 बाय करली x2 की भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि u2 जो है वो x1 और x2 का फंक्शन है। तो अगर हम x1 और x2 के ही रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, ठीक है। बट अगर मैं इस u2 को x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, x4 x5 जहाँ xn तक किसी से भी पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये टर्म मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये टर्म ऐसे लिख देता हूँ, बाकी जो आगे वाली जो मेरी टर्म्स हैं इस रो की वो सारी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा करली u2 बाय करली x1, करली u2 बाय करली x2, और बाकी सारी टर्म्स क्या आ जाएंगी? जीरो। सिमिलरली अब जो u3 है वो मेरे पास x1 x2 और x3 का फंक्शन होगा। u1 किसका फंक्शन था? x1 का। u2 किसका फंक्शन है? x1 x2 का। u3 किसका फंक्शन होगा? इसी तरह x1 x2 x3 का होगा, है ना। तो इसका मतलब x1 और x2 और x3 टर्म्स u3 में होंगी, x4 x5 x6 आके जितनी भी टर्म्स है वो कोई भी टर्म नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर मैं u3 का डिफरेंशिएशन x1 के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो कुछ मेरे पास आएगा, x2 के रिस्पेक्ट में करूंगा तब भी कुछ आएगा, और x3 के रिस्पेक्ट में भी कुछ आएगा, पर आगे x4 x5 x6 x7 आगे किसी भी x के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, जीरो आएगी अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं उस उनके रिस्पेक्ट में, मतलब कि x4 x5 x6 के और अप टू सोन xn के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मेरे पास ये तीन ही वैल्यूज आएंगी, तो मैं इनको लिख देता हूँ, करली u3 बाय करली x1 करली u3 बाय करली x2 u3 बाय करली x3, बाकी सारी मेरे पास वैल्यूज हैं सारी जीरो ही आनी है, तो जीरो तक मैंने ऐसे कर दिया। सिमिलरली डैश डैश डैश, अब देखिए un किसका फंक्शन है? वो x1 से लेकर xn सबका फंक्शन है, ठीक है। un किसका फंक्शन है? x1 का भी, x2 का भी, x3 का भी, x4 का भी है, अप टू सोन xn सबका फंक्शन है। जीरो कोई भी मतलब इसमें से जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इस रो को एज इट इज ऐसे लिख दूंगा, करली un by curly x1 curly un by curly x2 curly un by curly x so on curly un by curly xn, ठीक है। बस अब इस डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करना है। अब आप देखो इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास कोई जनरल में डिटर्मिनेंट है। मैंने डिटर्मिनेंट कैसे लिया है? a 0 0
ठीक है, ए बी ज़ीरो, ए बी सी, ऐसा मैंने कोई डिटर्मिनेंट लिया है। यहाँ ए नहीं दोबारा लेना तो ई एफ ले लो, यहाँ जी एच और आई ले लो। ठीक है, अब देखिए ये कैसा मतलब कि डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या कैसे एलिमेंट्स हैं। देखा जाए तो आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ। ठीक है, मतलब लोअर ट्रायंगल बन रहा है। आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी है ना, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो नीचे ट्रायंगल बनता है उसके ऊपर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो इसमें भी ऐसा हो रहा है, ऊपर से जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ज़ीरो है, और नीचे हमारे पास ये जो ट्रायंगल के अंदर जो आ रहे हैं वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो इस केस में अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो क्या होता है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, वही आपका डिटर्मिनेंट होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए एफ, और यहाँ हमने आई दिया था ना, ए एफ आई, मतलब कि डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है, ए एफ आई। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ एक ये हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के ऊपर सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो हमारे पास ज़ीरो 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 है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि करली यू वन बाय करली एक्स वन, इनटू में करली यू टू बाय करली एक्स टू। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ही है ना, ऐसे करली यू थ्री बाय करली एक्स थ्री, अप टू सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में कौन है, करली यू एन बाय करली एक्स एन। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, ये आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, और ख़त्म कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। इसका मतलब ये जो है इसके इक्वली होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है चेन रूल फॉर जेकोबियन। जेकोबियन के लिए चेन रूल, ये क्या कहती है हमें थ्योरम, इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर यू और वी दो फंक्शंस हैं, ठीक है, किसके, एक्स और वाई के, और जो एक्स और वाई है ना वो खुद फंक्शंस हैं किसके, आर और एस के, देन अगर हम यू कॉमा वी का जेकोबियन निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर कॉमा एस, तो वो हमारे किसके इक्वल आएगा, यू कॉमा वी अपॉन एक्स कॉमा वाई, मतलब कि करली यू कॉमा वी अपॉन करली एक्स कॉमा वाई इंटू करली एक्स कॉमा वाई अपॉन करली आर कॉमा एस के इक्वल आएगा। मतलब कि क्या क्या रखा है, यू और वी जो हैं आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और जो एक्स वाई हैं वो आर फंक्शंस ऑफ आर एस। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि u और v का जेकोबियन अगर हम r और s के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, u और v का जेकोबियन विद रिस्पेक्ट टू x और y इनटू में x और y का जेकोबियन विद रिस्पेक्ट टू r और s के इक्वल आएगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। देखिए, हम ना राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे, मतलब स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। मतलब कि हमें क्या निकालना है, करली यू वी अपॉन करली एक्स वाई इंटू करली एक्स कोमा वाई इंटू आर कोमा एस, ये निकालना है। ठीक है, तो करली यू कोमा वी अपॉन करली एक्स कोमा वाई क्या आएगा, मतलब यू और वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या आएगा, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इनटू में अब हमें ये निकालना है। ठीक है, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, और y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s। ये होती है जैकोबियन की डेफिनेशन। ठीक है, अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो वैसे डिटर्मिनेंट्स को भी मल्टीप्लाई कर दो। ये वाली रो इनटू ये वाला कॉलम, मतलब कि ये इनटू ये प्लस ये इनटू ये, तो क्या आ जाएगा, करली यू बाय करली एक्स बाय करली आर प्लस करली यू बाय करली वाई इंटू करली वाई प्लस करली वाई बाय करली आर, मतलब ये इंटू ये इंटू ये प्लस में। ठीक है, सिमिलरली अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ तो क्या आएगा मेरे पास, ये आ गया। अब ये वाली रो इस कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा,
तो ये आ गया। अब ये वाली रो अब इस कॉलम के साथ, तो मेरे पास पूरा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ गया, ये चीज़ आ चुकी है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको भी यहीं हम रोक देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, यू और वी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू आर और एस के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, ये निकालना है ना। इसका मतलब अगर मैं ये वैल्यूज़ को निकाल लूँ, करली यू बाय करली आर, ठीक है, करली यू बाय करली एस, ठीक है, पहले यू का आर के रिस्पेक्ट में, फिर यू का एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, करली वी बाय करली आर, फिर करली वी बाय करली एस, ये मैं निकालना चाहता हूँ। तो इनको मैं निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा, कैसे निकालेंगे इसको। अब u देखिए आपका x और y का फंक्शन था, और x और y किसका फंक्शन है, r और s का फंक्शन है। इसका मतलब u और v आर कॉम्पोजिट फंक्शंस ऑफ, कॉम्पोजिट फंक्शंस ऑफ आर एंड एस, ठीक है। आपने कॉम्पोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव आपने सीखा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली बुक में, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव, u का विद रिस्पेक्ट टू आर हम कैसे निकालेंगे। u किसका फंक्शन है, देखिए u किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, मतलब कि मैं हम पहले मान के चलते हैं कि वो x का फंक्शन है, तो करली u बाय करली x, ठीक है। और x किसका फंक्शन है, तो x है r का फंक्शन, ठीक है, तो करली x बाय करली r, प्लस में u और किसका फंक्शन है, और वो y का फंक्शन है, तो करली u बाय करली y, और y किसका फंक्शन है, y फिर से r का फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ r और r ही लेकर चलेंगे। वैसे तो x और y s के भी फंक्शन है, पर हम r के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए x को r के रिस्पेक्ट में ही यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे और y को r के रिस्पेक्ट में। अब सिमिलरली हमें करली u बाय करली s निकालना है, तो फिर से u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और x किसका फंक्शन है, यहाँ हम s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो s का है, प्लस u और किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है, s का फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली अब करली v बाय करली r निकालना है, तो v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और x किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, तो करली x बाय करली r, प्लस v और किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। सिमिलरली करली v बाय करली s, करली v बाय करली x, क्योंकि v x का फंक्शन है और x किसका फंक्शन है, s का, प्लस में v और किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है, s का, ठीक है। ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल है, करली बाय करली आर, और ये वैल्यू और कहाँ लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए यहाँ लिखी हुई है, मतलब कि इस पूरे की जगह मैं यहाँ करली यू बाय करली आर लिख सकता हूँ। सिमिलरली इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, करली यू बाय करली एस, क्योंकि ये इसके इक्वल है, और ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये। सिमिलरली इसकी जगह मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर क्या 1 क्या बन जाएगी, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, करली यू बाय करली आर, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, करली यू बाय करली एस। सिमिलरली करली वी बाय करली आर, करली वी बाय करली एस, ये लिख दिया। अब इसको अगर मैं जेकोबियन के फॉर्म में लिखूं, तो जेकोबियन के फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यू कोमा वी अपॉन आर कोमा एस, करली यू कोमा वी अपॉन करली आर कोमा एस, क्योंकि इसको अगर आप खोलते हो तो यही तो बनेगा, u का विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, u का फिर s के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, v का विद रिस्पेक्ट टू r, v का विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये हो जाएगा। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, और प्रूव क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमें प्रूव करना था, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल ही है, तो ये होता है आपका चेन रूल फॉर जेकोबियन।